शिव की भक्ति का, शिव की उपासना का, शिव की करुणा का एक केंद्र है। उपासना, ध्यान, स्मरण, चिंतन, यह चार तत्व ऐसे हैं जो शिव को अपने वश में करने का केंद्र है। ध्यान, स्मरण, चिंतन और उपासना। जिसके जीवन में वासना नहीं है, उपासना वही कर सकता है, और जिसके जीवन में वासना है वह उपासना नहीं कर सकता। वासना और उपासना में फर्क है। वासना शरीर को भोगी बनाती है, उपासना शरीर को योगी बनाती है। वासना शरीर को रोगी बनाती है, उपासना शरीर को कर्म योगी बनाती है। वासना संसार से जोड़ती है, उपासना संसार बनाने वाले परमात्मा से जोड़ती है। इसलिए जीवन में वासना नहीं, जीवन में उपासना होनी चाहिए। हमें अपना चित्र ही नहीं, अपना चरित्र भी सुंदर बनाना चाहिए। हमें अपना भवन ही नहीं बल्कि अपनी भावना भी सुंदर बनानी चाहिए। हमें अपना साधन ही नहीं बल्कि अपनी साधना भी सुंदर बनानी चाहिए। साधना यदि प्रबल है तो उपासना भक्ति में बदल जाती है, और जिस दिन उपासना भक्ति में बदल गई उसी दिन जीवन में परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होने लगती है। महाराज, मनुष्य को यही ज्ञान बचपन से दिया जाता है। जीव को यह ज्ञान बचपन से दिया जाता है, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि इतना ज्ञान सुनने के बाद भी, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी माया व्यक्ति के ऊपर हावी है। व्यक्ति के जीवन में उपासना कम, वासना ज्यादा बढ़ती जाती है माया के कारण। माया हमें भजन करने से रोकती है, माया हमें पूजा करने से रोकती है, माया हमें साधना करने से रोकती है, माया हमें माला करने से रोकती है, माया बीच बीच में उपद्रव करती है। माया बीच बीच में हमें परेशान करती हैं, और इस माया के कारण ना हम भजन कर पाते हैं, ना चिंतन कर पाते हैं, ना माला कर पाते हैं, ना मंदिर में जा पाते हैं, ना ही उपासना कर पाते हैं, ना ही उपवास कर पाते हैं। माया 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 सब भजे, मायापति भजे ना कोई। और जो एक बार मायापति को भज ले तो माया उसकी चेरी होए, क्योंकि माया भगवान की स्त्री है, भगवान की नारी है। यह माया हमारे जीवन को बांध के रखी है। महाराज, इसी माया के वशीभूत होकर इंसान इस धराधाम पर जन्म लेकर भी नाना प्रकार के दुखों से घिरा रहता है। और इंसान का शरीर एक ऐसा शरीर है जो ना चाहते हुए भी माया में फंसना ही फंसना है, क्योंकि भगवान ने इंसान को मायावी लोगों के बीच में पैदा किया है। पति की माया तो पत्नी की माया, बेटे की माया तो बेटी की माया, जमीन की माया तो मकान की माया, धन की माया तो गहने की माया। सारे संसार में माया व्याप्त है। महाराज, अच्छा, अगर माया ना व्याप्त हो तो फिर संसार चल भी नहीं पाएगा, इसलिए माया होना जरूरी है। लोग कहते हैं काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि काम का होना जरूरी है, क्रोध का होना जरूरी है, लोभ का होना जरूरी है। लोभ नहीं होगा तो हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो घर नहीं बना पाएंगे, घर नहीं बनेगा तो शांति से रह नहीं पाएंगे, बच्चे का विवाह नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोभ होना जरूरी है। खेती का लोभ करना चाहिए, नौकरी का लोभ करना चाहिए, धन का लोभ करना चाहिए। किसके लिए? परिवार चलाने के लिए। अति नहीं, लोभ हो लेकिन लोभ की अति नहीं हो। उतना ही लोभ हो जितने की अपने को जरूरत हो।
लेकिन हम लोग लोभ ज़्यादा करते हैं। जितना ज़रूरत है उतने में अपने को शांति नहीं है। इतना मिल गया तो लगता है कि और मिले, इतना मिल गया तो लगता है कि और मिले। रास्ते में एक ट्रक जा रहा था, अन्न से भरा हुआ, कंट्रोल पे ट्रक जा रहा था। एक बोरी चावल का गिर गया तो कुछ चींटियां गई, चावल को खाई थोड़ा सा और बाकी छोड़ के चली गई। एक चिड़िया गई, एक चावल खाई और एक चावल मुंह में दबा के लेके उड़ गई। पीछे से आदमी पहुंचा, पूरा का पूरा बोरी उठा के लेके चला गया। हमें जितना जरूरत है हम उतना नहीं लेते, हमें लोभ बहुत ज्यादा है, यही गड़बड़ी है। हमें लोभ की आवश्यकता है पर इतना नहीं जितना हम करते हैं। क्रोध की आवश्यकता है पर इतना नहीं जितना हम करते हैं। क्रोध करना चाहिए, क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे को डांट नहीं पाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो अगल बगल वाले दबाने का प्रयास करेंगे। समय आने पर क्रोध करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर क्रोध करना चाहिए, लेकिन हर समय नहीं। हम लोग हर समय क्रोध में बने रहते हैं। आज जरा जरा सी बात पे हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं? लहान लहान गोष्टीवर हमारे राग येते, तर लहान लहान गोष्टीवर राग आला पाहिजे का? तुम्ही सांगा। लहान लहान गोष्टीवर आम्हाला राग येते। आम्ही जिथे राग करायचे तिथे राग करते नाही आणि जिथे राग करायची काही गरज नाही आहे तिथे आम्ही व्यर्थ आणि बेअर्थ रागवत रहते। आज आदमी के पास सब कुछ है लेकिन सबका दिमाग खराब है। जरा जरा सी बात पे सब एक दूसरे से लड़ते हैं, जरा जरा सी बात पर एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं। आज हमारे पास बैठने के लिए सोफा सेट है, खाने के लिए डिनर सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, सुनने के लिए होम थिएटर का सेट है, लेकिन फिर भी हम सभी का दिमाग अपसेट है। सारा सेट है पर दिमाग अपसेट है महाराज। जरा जरा सी बात पे नाराज होते हैं, जरा जरा सी बात पे रूठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़रूरत के अनुसार। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ क्रोध करो। एक हार्डवेयर की दुकान में एक सांप चला गया। एक हार्डवेयर की दुकान में सांप चला गया। हार्डवेयर की दुकान में आरी था, आरी के ऊपर से सांप गया तो आरी का चीरा सांप को लग गया। सांप को बड़ा क्रोध आया, उसने कहा हमें जानते नहीं हो, हम अगर कस लेंगे ना तो तुम मर जाओगे। और सांप ने आरी को कसा, खूब चारों तरफ से जकड़ के खूब कसा। आइए बाबा बिराजे। सांप ने आरी को चारों तरफ से पकड़कर खूब कसा। तो तुम्ही मला एक गोष्ट सांग, जेव्हा सांप आरी को चारों तरफ से कस के बांधेगा तो सांप कटेगा कि आरी कटेगा? सांप कटेगा। हा क्रोध आरी सारखे आहे। आम्हाला वाटतं की क्रोध आम्ही केले आहे, पण क्रोध आम्ही नाही केले आहे। क्रोध आम्हाला आपल्या ताब्यात घेतला आहे। क्रोधी माणसाचा जेव्हा बीपी वाढते ना तर हात शरीराची शक्ती निघून जाते। बीपी वाढल्यामध्ये शरीरमध्ये शक्ती दिसत नाही। हा क्रोध आम्हाले आपल्या ताब्यात घेतला आहे, आम्ही क्रोधला आपल्या ताब्यात नाही घेतले आहे महाराज। तो क्रोध कितनी पाहिजे? तात्पुरता, जितने की जरूरत हो। लोभ कितनी चाहिए? उतना जितने की जरूरत हो। काम उतना जितने से अपना वंश बढ़ सके। अगर हम ये रात दिन इसी में लगे रहेंगे तो काम करते करते काम के कारण शरीर रोगी बन जाता है। काम माने वासना, वासना शरीर को रोगी बनाती है और उपासना शरीर को योगी बनाती है। इसीलिए महाराज हमें वासना में कम, उपासना में ज्यादा रहना चाहिए। काशी में एक ब्राह्मण परिवार रहते थे। भगवान शंकर के परम उपासक, भगवान शंकर के परम भक्त थे, पर उनको संतान नहीं हो रही थी। एक दिन उन्होंने काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, हमने जिंदगी भर आपकी भक्ति की है, क्या मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होगी? शंकर जी ने कहा कि आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है।
तो ब्राह्मण दंपति ने कहा, प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो संतान क्यों नहीं मिल सकती है, बस आप अपनी कृपा कर दो। तो शंकर जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमको एक संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान की उम्र मात्र 5 वर्ष तक होगी। 5 वर्ष होते ही वह संतान मर जाएगा। दंपति ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, संतान हो जाए इसी बात की खुशी है। तो भगवान शंकर के आशीर्वाद से एक संतान की प्राप्ति हुई उस ब्राह्मण देव को। संतान धीरे 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 बड़ा होने लगा। 4 साल तक तो बड़ा आनंद में भी था, लेकिन जब 5वां साल लगा तो माता पिता को बड़ी पीड़ा होने लगी कि 4 साल तक तो हम बड़े अच्छे से अपने बेटे के साथ रहे, अब 1 साल जैसे ही यह 5वां साल पूरा होगा मेरा बेटा मर जाएगा, अब मैं क्या करूं। तो ब्राह्मण माता पिता बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास, पंडित के पास, आचार्य के पास, शास्त्री के पास निराकरण करने के लिए जाने लगे कि भैया कोई उपाय बताइए, मैं वो पूजा पाठ करूं और मेरा बेटा बच जाए। तो ज्योतिषियों ने कहा कि देखो भैया, मृत्यु का समय तय है, इनकी 5 वर्ष पूरा होते ही मृत्यु होगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर किसी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद मिल जाएगा तो बेटे की उम्र बढ़ सकती है। तो ब्राह्मण दंपति ने कहा, अब सिद्ध पुरुष हम कहाँ से ढूंढने जाएं, कहाँ मिलेंगे हमें सिद्ध पुरुष, किसको सिद्ध पुरुष माने। तो एक ज्योतिषी जी ने कहा कि आप काशी तीर्थ क्षेत्र में जाके गंगा जी के किनारे बैठ जाओ, और जितने भी लोग गंगा जी में स्नान करने वाले, आने जाने वाले हो, साधु हो, संत हो, संसारी हो, गृहिणी हो, गृहस्थी हो, यति हो, जति हो, संत हो, अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, हंस हो, परम हंस हो, कोई भी हो, सभी को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। सभी को प्रणाम करोगे, अगर सब में एक आधा कोई सिद्ध पुरुष निकल गया तो उसके आशीर्वाद से आपके बेटे की उम्र बढ़ जाएगी। तो ब्राह्मण दंपति ने यही किया। ब्राह्मण दंपति ने अपने बच्चे को लेकर गंगा जी, काशी जी, गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ गया, और जितने भी आदमी, महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध आते जाते थे, वह बच्चा उन सभी को प्रणाम करने लगा। नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध बाल, गो गज बाज अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृंगाल, आवत देखे दूर ते, जोड़े दोनों हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे, धरी धरी मही में माथ। वह बालक सबको प्रणाम करने लगा। इसी क्रम में साल भर बीतने को चले, तो जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग से तेहि मग, सप्त ऋषि कियो प्रवेश। जब बालक की उम्र में मात्र 3 दिन बचे, तो गंगा जी के किनारे उसी रास्ते से सप्त ऋषियों ने प्रवेश किया, और सप्त ऋषियों को भी उस बालक ने प्रणाम किया। मुनि मंडल को महिमे पढ़ के, द्विज बालक दंड प्रणाम कियो, चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, मुनियों ने आशीर्वाद दियो। सप्त ऋषियों ने कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। उम्र बढ़े, यश बढ़े, सम्मान बढ़े। तो बालक के पिता ने कहा, कर जोड़ पिता बोला किमि होंगे, 7
सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक के आयु में शेष दिन 3 बचे, आयु में शेष दिन 3 बचे। बालक के पिता ने कहा महाराज कैसे, आपने चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन यह मात्र 3 दिन में मरने वाला है, कैसे यह चिरंजीवी हो सकता है? सप्तऋषियों ने सुना कि 3 दिन में मरने वाला है। अब तो सप्तऋषियों को बड़ी चिंता हो गई, हे भगवान अब तो हमारी वचन मिथ्या होने वाली है। तो बालक के पिता ने कहा महाराज आप लोग सप्तऋषि हैं, अब आपकी वचन की मर्यादा है कि नहीं है, आपके वचन की कोई वैल्यू है कि नहीं है, अब ये तो आप जानो, हमें क्या पता, हम तो बस बता दिए कि 3 दिन में मरने वाला है। तो सप्तऋषियों ने सोचा कि सच में अगर ये 3 दिन में मर गया तब हम लोगों की बड़ी बदनामी होगी, लोग संतों के ऊपर से अपना विश्वास उठा लेंगे। इसलिए सप्तऋषियों ने कहा महाराज एक काम करो, अब ये तो 3 दिन में वैसे भी मरने वाला है, इसलिए इस बच्चे को आप हमें दे दो, हम बच्चे को ले जाएंगे और अगर पूजा पाठ करेंगे, बच गया तो बच्चा आपका और नहीं बचा तो हम लोग तीर्थों में रहते हैं वहीं इसका क्रियाक्रम कर देंगे, क्या करेंगे? पिता ने कहा ठीक है। बालक प्रदान कीन्हो, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। उस बालक को लेकर वे सप्तऋषि चल पड़े वहां से और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया बालक को चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। जब ब्रह्मा जी ने कह दिया चिरंजीवी भव तो ब्रह्मा की बात सुनकर ये सप्तऋषि हंसने लगे। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। और सप्तऋषियों ने कहा अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। जब ब्रह्मा जी ने चारों मुख से उस बच्चे को चिरंजीवी भव होने का आशीर्वाद दिया तो सप्तऋषि हंसने लगे, बोले चलो भैया हमारी समस्या तो गई। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है, काहे हंस रहे हो? सप्तऋषियों ने कहा महाराज इस बालक की उम्र में मात्र 3 दिन बचे थे, एक कल का दिन था और एक आज का दिन और एक कल का दिन, बस अब ये 2 दिन और बचा है, कल का दिन तो गया और आज आपने कह दिया चिरंजीवी भव। कैसे ये चिरंजीवी हो सकता है महाराज, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, ये कल मरने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा मरने वाला है, पहले क्यों नहीं बताया? सप्तऋषियों ने कहा हमें खुद नहीं पता था। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो इसको आशीर्वाद दे दिया, अब क्या होगा? सप्तऋषियों ने कहा अब आप जानो और आपका वचन जाने। ब्रह्मा जी ने कहा तो बड़ी मुसीबत भाई, हमारी तो बड़ी बदनामी होगी, अब लोग बोलेंगे ब्रह्मा जी का भी वचन झूठा निकला, अगर ये मर गया तब तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। अब तो एक ही उपाय है कि भावियों मिटी सकें त्रिपुरारी, होने वाली भाभी को शंकर जी मिटा सकते हैं। होने वाली मृत्यु पर अगर कोई विजय प्राप्त करने वाला है तो वही करालम महाकाल कालम कृपालम, एक यही है जो होने वाले
मृत्यु को भी टाल सकते हैं। तो ब्रह्मा जी सप्तऋषि और उस बच्चे को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास गए। सभी ने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। पीछे से उस बच्चे ने भी भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। जब बच्चे ने प्रणाम किया तो शिव ने विनीत हंस के पंचमुख से यो कहे, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहे, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। जब शंकर जी ने भी कह दिया चिरंजीवी भव, तो ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली, अपनी बलाटली। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा काहे हंस रहे हो, कौन सी बला टल गई? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये कल मरने वाला है और मैं चिरंजीवी भव का आशीर्वाद देकर फंस गया था, चलो अब आपने भी दे दिया है। अब हमारी समस्या नहीं, अब समस्या आपकी है। अब ये मरेगा कि बचेगा अब आप जानो, हम तो बरी हो गए भैया, हमसे बड़े तो आप हैं। शंकर जी ने कहा कल मरने वाला है, पहले क्यों नहीं बताया? ब्रह्मा जी बोले हमें खुद नहीं मालूम था। शंकर जी ने कहा अब एक काम कर, काशी में चले जाओ और एक रेत का शिवलिंग बनाओ और उस शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का उच्चारण करो। वह बालक काशी में आया, रेत का शिवलिंग बनाया और भगवान शंकर जी की आराधना करने लगा। महाराज सांझ होते होते यमराज बच्चे का प्राण लेने के लिए पहुंचे और यमराज ने बच्चे के ऊपर काल पास चला दिया और बच्चे ने डर के मारे भगवान शंकर जी का शिवलिंग पकड़ दिया। अब यमराज पास से खींच रहे हैं लेकिन बच्चे का प्राण खींचा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने शिवलिंग पकड़ा है। तभी यमराज ने महाराज अपना गदा उठाया और शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया। ज्यों यमराज ने गदा उठाया और बच्चे के ऊपर मारने का प्रहार किया, शिवलिंग को तोड़ने का प्रहार किया, उसी समय शिवलिंग में से भगवान शंकर त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। खबरदार! यमराज को डर लगा। यमराज पीछे, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। प्रभु हमारी क्या गलती है? हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारी ड्यूटी है प्राण लेना, सो हम प्राण लेने आए हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आप ही ने हमें इस पद पर रखा है। तो महाराज आज इसका समय पूरा हो गया इसलिए मैं इसको लेने आया हूं। शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, इस बच्चे को जन्म तुमने दिया है कि मैंने दिया है? यमराज ने कहा प्रभु आपके आशीर्वाद से हुआ है, पर ये 5 वर्ष तक रहेगा ना, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि इसकी उम्र मात्र 5 वर्ष। तो शंकर जी ने कहा 5 वर्ष मेरे मुख से निकला है कि तुम्हारे मुख से? यमराज बोले प्रभु आपके मुख से 5 वर्ष निकला है। शंकर जी ने कहा मेरा 5 वर्ष कितने दिन का होता है मालूम है कि नहीं तुमको? यमराज बोला प्रभु मालूम नहीं है, बताओ। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बिगड़े बने तब शंकर का दिन एक, और ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष तक बालक रहे सहर्ष। इतना 5 वर्ष का लंबा दिन हो तब तक यह बालक जिंदा रहना चाहिए। भगवान शंकर जी का आशीर्वाद, वही बालक आगे चल के मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होता है। बोलिए ऋषि मार्कंडेय महाराज की। शिव जी की आराधना करके, शिव जी की उपासना करके मार्कंडेय ऋषि ने मृत्यु पर भी अमरता प्राप्त कर लिया था महाराज। और वो यही कहते थे
ओ बाबा तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, ओ बाबा तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, ओ बाबा तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, ओ बाबा तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, ओ बाबा तेरे प्यार ने। सांवली सलोनी छवि चित्त को चुरावे, मन की ये डोर खींचे जादू सा चलावे, सांवली सलोनी छवि चित्त को चुरावे, मन की ये डोर खींचे जादू सा चलावे, देखूं जिधर तू ही उधर आए हैं नजर, भक्ति में अपने सांवरे मस्ताना कर दिया, भक्ति में अपने सांवरे मस्ताना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, ओ बाबा तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, ओ भोले तेरे प्यार ने। से बाबा दरिए मिला है, सारे सुख पाए बाबा दुख ये मिटा है, तेरी कृपा से बाबा दरिए मिला है, सारे सुख पाए बाबा दुख ये मिटा है, बाबा मेरी ओर रखना सदा ये नजर, मस्ती में तूने सांवरे मस्ताना कर दिया, मस्ती में तूने सांवरे मस्ताना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, मुझे मस्ताना कर दिया, कहीं भी लागे ना जिया, ओ बाबा तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, ओ बाबा तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, ओ बाबा तेरे प्यार ने। बोले गौरी शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। महाराज यही मुनि आगे चलकर मार्कंडे ऋषि के नाम से विख्यात होते हैं। ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ की महिमा है। जो भी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के शरण में जाता है ना, भगवान उसको यश दिलाते हैं।